हेलो दोस्त। रेलवे जीडीसी 2024 भर्ती बढ़ेगा। सभी में नहीं तो नहीं, किसी किसी जोन में। ये एग्जाम्पल आपका इन WR में आ चुका है जयपुर के लिए। ऑफिशियल नोटिस के थ्रू दोबारा फॉर्म भी भरा जा रहा है। क्या बाकी RRC में मौका मिलेगा? जोन वाइज डिटेल क्या हो सकता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और यही कमेंट था विद्यार्थी का। तीसरा, जोन वाइज अब एग्ज़ाम होगा, सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नहीं होगा। ये वीडियो पहले भी बना रखे हैं, फिर आपको रिमेंबर कर रहे हैं कि रेलवे ने असमर्थ है एग्ज़ाम लेने के लिए, इसलिए सेंट्रलाइज असमर्थ है तो लोकल लेवल पे छोड़ दिया है। और चौथा अपडेट है इसमें कि जो जीडीसी की डेट थी वो 2 साल और बढ़ा दिया गया है। यानी जितना ओपन मार्केट आया है उसका 50% या 40% या 30% या 25% जो कोटा होता है अलग अलग पोस्टों का, उस कोटा को भरने के लिए जो वैकेंसी 2019 या अभी तक की आई है, अभी तो एक ही आया है 24 में LP का, बाकी और आने है उसकी तो बात ही छोड़िए। उससे पहले ही अभी इसको 2 ईयर बढ़ा के 2026 तक कर दिया गया है, यानी 26 तक भरा जाएगा। यानी कुल मिला के लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। 8 साल में कौन जीडीसी देगा? यानी सिंपल सी बात कीजिए, जो कैंडिडेट LP भर्ती हुए हैं 19,000 ग्रेड पे में 19,000 कुछ 800 कुछ है 700 जो भी रहा, मान लीजिए 18,000 ले लीजिए। लोअर वाले ग्रुप D वाले होते हैं। 6 साल में इनकी 6 इंक्रीमेंट लग जाएगी। 6 इंक्रीमेंट लगने के बाद 25,000 मान लीजिए बेसिक हो गया या 22,000 हो गया, कुछ भी होगा। अमाउंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, मतलब बढ़ के इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जो जीडीसी में फॉर्म अप्लाई करेगा उसमें ही कम हो जाए, LP क्यों बनेगा। तो ये सब प्रोसेस है। इतना डिले होने के कारण से लोगों में जीडीसी की अच्छा मौका भी खो देते हैं और कई बार वो निराश हो जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपका पे प्रोटेक्शन, तो इसमें जो जयपुर की 5 तारीख की लिस्ट आई है जीडीसी के रिगार्डिंग, इसमें अब पावर दे दिया गया है कि हर RRC अपने एग्ज़ाम जीडीसी का कंडक्ट करा सकता है, वो दूसरे लेटर के माध्यम से। उसी का ये प्रोग्रेस है। उस प्रोग्रेस में इन्होंने सारा सहायक लोको परीक्षा, सहायक लोको पायलट और CBT जो आयोजन किया गया था 15 तारीख को, उसके रिगार्डिंग भी दिया गया है कि अनुसूचना के अंतर्गत आमंत्रित है। इसमें 15/12 को पहला एग्ज़ाम आदि को किया गया था। प्रधान कार्यालय द्वारा निर्णय लिया गया है कि 15 द्वारा जो परीक्षा थी वो निरस्त हो गई है। तो कोई भी CBT कैंसिल होने की नोटिस ये पहली है। इससे पहले 19 या 22-23 को जो होने वाली थी दिसंबर को, एग्ज़ाम को तो स्थगित किया गया था, लेकिन जो एग्ज़ाम हो गया था 15 तारीख को उसको कैंसिल करने का कोई न्यूज़ नहीं था, वो अब आ चुका है। यानी जो जीडीसी की एग्ज़ाम जो पहले सेंट्रलाइज में हुआ है वो अब कैंसिल हो चुका है और डिस्पोज करके RRC को दे दिया गया है कि RRC अपने लेवल पे एग्ज़ाम करे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट कुछ पूछ रहे थे, लेकिन साथ में यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि LP और 10 मैनेजर की रिक्तियों की वृद्धि 50% की जाती है। निरस्त होते हुए उनकी वैकेंसी भी बढ़ा दिया गया, लेकिन जब वैकेंसी बढ़ा दिया गया तो उसके लिए अभी ये सारा डिटेल है। पहले जितने पोस्ट थे उससे बढ़ा के 309 तक पूरा कर दिया गया है, जिसमें समान जनरल के लिए 158, AC के लिए 48, ST के लिए 21, OBC के लिए 42 और 10 मैनेजर के लिए 59 समान के इतना होंगे। और अधिसूचना को पूरा संशोधित पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन फिर से करना है और भरा जाना है। अब लोगों का सवाल जो था कि आवेदन फिर से करने के लिए NWR में आया तो 15 RRC और भी ऐसे ही देंगे क्या? कोई नॉर्दर्न रेलवे का पूछेगा, कोई साउथर्न का लेगा। तो देखिए इसमें कंसेप्ट क्या है, आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी RRC हो, जब वैकेंसी बढ़ती है तो एक बार अलाउ किया जाता है। और भी कई कारणों में किया जाता है। किसी कारण से अगर 2-4 वैकेंसी भी बढ़ेगी तो फॉर्म मॉडिफिकेशन या नए जो कैंडिडेट बच गए हैं उनको देगा। अब यहाँ देने से अक्सर यह है कि अगर जो डेट है कट ऑफ डेट, वो पहले वाला ही रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर पहले वाला रहेगा तो ज़्यादा कैंडिडेट नहीं आएंगे, अगर बाद वाला होगा तो कुछ कैंडिडेट बाद में ज्वाइन किए होंगे उनको जोड़ दिया जाएगा। तो जनरली इसमें डेट का कहीं नहीं दिया हुआ है। आवेदन का डेट तो बढ़ गया है, 7/3 से लेकर 22/3 तक किए जा सकते हैं,
लेकिन उसमें जो बाकी चीज़ें हैं वो पहले वाला ही नोटिफिकेशन के अनुसार रहेगा। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कट ऑफ था कि जो लोग कैंडिडेट उस डेट के थे उसका लिए अभी यहाँ पे क्लियर नहीं किया है। अगर वो डेट एलिजिबिलिटी बढ़ा दिया तो नए एम्प्लाई भी और भर सकते हैं जो बाद में ज्वाइन किए हैं। अगर नहीं बढ़ाया तो नहीं भर सकते हैं। दोनों कंसेप्ट उन्हीं पे डिपेंड करता है। अगर नहीं बढ़ाया तो आप बढ़ाने की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी की डेट बढ़ गई है। तो बढ़ाने की डिमांड आप ईमेल के माध्यम से या अपने कार्यालय में अपने सीनियर के माध्यम से या लिखित पत्र के माध्यम से जमा करा सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सीबीटी की वगैरह क्या होगा, तो ये बाद में आपको आएगा। ये सारा है, यानी तीनों चारों चीज़ों को एक लाइन में समरी बना दिया जाए। पहला कि आपका जीडीसी कह रहा हूँ, जीडीसी का एग्ज़ाम पहले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं एलपी और ट्रेन मैनेजर का वो कैंसिल हो गए हैं। दूसरा, जीडीसी अब आरआरसी वाइज होगा, 16 आरआरसी अपना लेगा। तीसरा, पोस्ट बढ़ भी सकते हैं, कई सारे जयपुर में बढ़ा है और नहीं भी बढ़ सकते हैं, वो डिपेंड करेगा वहाँ की कंडीशन पे और वहाँ के अलाउ पे। चौथा आपका कि जो सीबीटी आगे की जो प्रोसेस होगी, तो एप्लीकेशन जैसे ही कोई चेंज होगा, मॉडिफाई होगा, उसमें आपको पोस्ट फिर से भरने के लिए मौका मिलेगा। लेकिन अगर कुछ मॉडिफाई नहीं हुआ, सेम के सेम हुआ, तो पहले वाला ही एप्लीकेशन रहेगा। तो ये सारा डिटेल था, सारा कोशिश किया हूँ कि आपके लिए रखा जाए। थैंक यू, धन्यवाद।